आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सावित्री सक्सेस पॉइंट पर। नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और नई वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी, पीजीटी सब लोग लग के तैयारी करें। आज हम कालिदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय में उनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ, उनको किसके उपासक थे, गुण, पत्नी, रस, रीत, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कालिदास का जीवन परिचय। कालिदास का जो जन्म है 1 ईसा पूर्व यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्जैन में। इनकी रचना मेघदूत के अनुसार उज्जैन में हुआ था। ये किसके उपासक थे? कालिदास जी किसके उपासक थे? शिव जी के उपासक थे। कालिदास किस रीति के थे? इनकी रीति क्या थी? तो ये वैदर्भी रीति के थे। कालिदास किस रस में रचनाएं करते थे या किस रस के कवि थे? तो यह श्रृंगार कवि के कवि थे। श्रृंगार के कवि थे, रस श्रृंगार के कवि थे। अगला है, यहाँ पर पूछता है कि कालिदास का कौन सा गुण था? तो कालिदास का गुण प्रसाद था। क्या था? प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। क्या था? विद्योत्तमा। कालिदास को किस अलंकार पर इन्हें उपमा की उपाधि दी गई थी? और इनका जो अलंकार है तो ये उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। इनका सबसे प्रिय छंद जो है अनुष्टुप उपजाति है। इनके ससुर, कालिदास जी के ससुर का नाम था शारदानंद। क्या था? शारदानंद। कालिदास किसके आश्रयदाता थे? तो कालिदास के किसके आश्रयदाता थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अब कालिदास की उपाधियां देखेंगे। उपाधियां कालिदास की उपाधियां। तो कालिदास की उपाधि मतलब कालिदास को दीप शिखा की उपाधि दी गई थी। कालिदास को कविता कामिनी विलास भी कहा जाता है। कालिदास को रघुकार भी कहा जाता है। कालिदास को कवि कुल गुरु भी कहा जाता है। कालिदास को उपमा सम्राट भी कहा जाता है। क्या? कालिदास को उपमा सम्राट भी कहा जाता है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगला है रचना और रचना काल क्रम अनुसार। तो सबसे पहले कालिदास की प्रथम रचना जो थी कौन सी थी? ऋतु संहार। ऋतु संहार में कितने सर्ग थे? 6। कुमार संभव में कितने सर्ग थे? 17। मेघदूत में कितने पद थे? 115। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19। नाटक है। कालिदास का प्रथम नाटक कौन था? तो प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम था। कौन था? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक थे? 5 अंक थे। कितने अंक थे? 5। इनका कालिदास का दूसरा नाटक था विक्रमोर्वशीयम। कौन सा? विक्रमोर्वशीयम। इसमें भी 5 अंक थे। कितने अंक थे? 5। अंतिम नाटक जो था कालिदास जी का, अंतिम नाटक कालिदास जी का था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें कितने अंक थे? तो इसमें 7 अंक थे। कितने अंक थे? 7 अंक। कालिदास की प्रथम रचना कौन है? ऋतु संहार। कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कालिदास का प्रथम महाकाव्य जो है कुमार संभवम है। कौन है? कुमार संभवम। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है?
तो मालविका अग्निमित्रम है। अंतिम रचना कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है। कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम नाटक भी है। या अभिज्ञान कालिदास जी ने 3 नाटक की रचना की है। कितने नाटक की रचना की है? 3। कालिदास जब विद्या मतलब ग्रहण करके अपने घर जब वापस आए विद्योत्तमा के पास, तो उन्होंने विद्योत्तमा से कहा कि कुछ श्लोक में कालिदास ने विद्योत्तमा से कहा, तो कालिदास ने कहा था कि अनावृत कपाटम द्वार देहि। विद्योत्तमा से कहा कालिदास ने कि अनावृत कपाटम द्वार देहि। तो उसके उत्तर में विद्योत्तमा ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? आस्तिकाश्चेद वाग्य विशेषा, वाग्य विशेष कुमार संभवम, नहीं, आस्ति काश्चित वाग्य विशेष। तो विद्योत्तमा ने कहा लगता है कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति आया है। तो अस्ति से कुमार संभवम उन्होंने कालिदास ने जो विद्योत्तमा ने कहा कि अस्ति काश्चित वाग्य विशेषा से, तो कालिदास ने उसी को मानकर 3 रचनाएं की। कौन कौन सी रचनाएं की? कुमार अस्ति से कुमार संभवम, काश्चित से मेघदूतम, वाग्य विशेष से रघुवंशम। क्या? रघुवंशम। अब हम जानेंगे नाटक के विषय में। नाटक मालविका अग्निमित्रम त्रिक है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास के 3 नाटक कौन कौन से हैं, तो आप नहीं, नाटक की ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक है, आप थोड़ा सा मिस नहीं होना। ये है अस्ति काश्चित वाग्य विशेषा की। तो यहाँ पर ट्रिक है इसकी, मतलब कौन कौन सी रचनाएं इस श्लोक से की थी। तो इसकी ट्रिक है कुमेर यानी कुमार संभव, में से मेघदूत, रा से रघुवंश। ठीक है। अब ये अगला टॉपिक है हमारा नाटक। क्या है? नाटक। तो नाटक को मालविका अग्निमित्रम है। पहला नाटक इनका मालविका अग्निमित्रम है। प्रथम नाटक है यह। कौन सा नाटक है? प्रथम। इसमें 5 अंक हैं, 96 श्लोक हैं। ये श्रृंगार रस में है। किस रस में है? श्रृंगार रस में। मालविका अग्निमित्रम के अभी बढ़ा मालविका अग्निमित्रम के प्रणय विवाह का वर्णन है। किसमें? मालविका अग्निमित्रम में। अगला है इनका नाटक विक्रमोर्वशीय। इसमें कितने अंक हैं? 5। इस नाटक में 5 अंक हैं, 65 ही श्लोक हैं। उपजीविका मतलब जो है तो ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। उर्वासी और पूर्वा का प्रणय। उर्वासी से विद्युत, पूर्वा से मेघ। कभी कभी पूछ लेता है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, अंतिम रचना है। क्या है? अंतिम रचना है। यह नाटक है। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। 24 छंदों में लिखा गया है। 180 उपमाओं का प्रयोग है। 196 पद्य हैं। दुष्यंत शकुंतला का प्रेम इसमें दर्शाया गया है। महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ नाटक है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ नाटक है।
ऋतु संहार। ऋतु संहार यह प्रथम रचना है। ये ऋतु संहार जो है तो गीत काव्य है। क्या है? गीत काव्य। इसमें 6 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसमें 154 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 154 श्लोक हैं। अगली रचना है मेघदूत। तो मेघदूत जो है एक गीत काव्य है। क्या है? गीत काव्य। गीत काव्य खंड काव्य 2 भागों में विभक्त है। इसमें 115 पद्य हैं। पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं। एक 121 पद्य उत्तर मेघ में है। 52 पद्य हैं। मल्लीनाथ 6 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। क्या है? 6 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। यहाँ पर ब्रह्म वैतरणी पुराण, वाल्मीकि रामायण। अगला है कुमार संभवम। क्या है? कुमार संभवम। कुमार संभवम में यह प्रथम महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। 8 सर्ग मूल हैं। कितने? 8 सर्ग मूल हैं। श्रृंगार रस में इसकी रचना की गई है। शिव पार्वती विवाह यो तारकासुर का वध है। कार्तिकेय का जन्म है। शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय का जन्म है। शिव पुराण, महाभारत, रामायण। रघुवंशम। अगली रचना है रघुवंशम। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। 1569 श्लोक हैं। 31 राजाओं का वर्णन है। नायक जो है इस रचना के रघु हैं। 10वें 15वें सर्ग में 15वें तक राम कथा है। क्या है? राम कथा तक राम कथा है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? वीर रस की। इनकी अन्य रचनाएं हैं कालिदास जी की। कालिदास की अन्य रचनाएं हैं श्रुतिबोध, छंद शास्त्र ग्रंथ। दूसरी रचना है राक्षस काव्य। क्या है? राक्षस काव्य। 3 नंबर पर है काली स्रोत। 4 पर है ज्योति बिरदाभरण। 5वें नंबर पर है गंगाष्टक। उम्मीद है आपको कालिदास की संपूर्ण जानकारी एक जगह मिल गई होगी। अगर हमारे द्वारा ली गई क्लास आपको अच्छी लगी है, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने प्रिय मित्रों को भी शेयर करें। आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए